सकते हैं। हाँ। क्या डिफरेंस रहता है अगर कोई यूपीएससी से सिलेक्ट होकर पुलिस सर्विसेज में आता है और जो सीजीपीएससी से सिलेक्ट होके पुलिस सर्विस में आता है? क्योंकि आप तो सामने सामने डिफरेंस देख लेते होंगे ना हाँ। कि क्या है, और क्या वो उस तैयारी और उस वेटिंग के वर्थ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि मतलब सोचते हैं ज्वाइन कर लिए हैं, पर उनके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि ना हमको और भी तैयारी करनी है ना? तो क्या वो उस चीज़ के वर्थ है कि वेट करना ठीक है? वेट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशनल अपना टाइम बिताया, और मैं देखा हूँ एज अ प्रोफेशनल किसी आईपीएस अधिकारी को आते हुए जो यूपीएससी क्रैक करके आए होते हैं। हम्म। तो वो जब प्रोफेशनल होते हैं उनको जितनी रिस्पेक्ट मिलती है और जितना डिपार्टमेंट देता है, जितनी रिस्पेक्ट, जो एक सीपीएस से आया हुआ राज्य पुलिस सेवा के सबसे यस पर। हाँ मतलब हम्म। स्टेट के सबसे हम्म। बड़े एग्जाम को क्रैक करके आया हुआ है, उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम्म। कि एक प्रोबेशनर डीएसपी को जो इज्जत मिलनी चाहिए प्रोबेशन के टाइम पे भी, वो नहीं मिलती है। आप आपको काम तो मिलेगा ही, आप प्रोफेशनल हो तो आप तो सभी काम करोगे नीचे से लेके ऊपर तक, लेकिन आपको इज्जत उतनी मिल जानी चाहिए, जो कि वो ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। मैंने खुद फील किया है कि प्रोबेशन पे जो इज्जत एक यूपीएससी क्रैक किए हुए बंदे की है, एक हमारे आईपीएस अधिकारी की होती है, वो सीपीएस में नहीं मिलती है। ये प्रथा चेंज करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, अपने स्तर पे तो करूँगा ही, सभी को तो नहीं चेंज कर सकता क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रोफेशनल आएगा मैं उससे काम तो रगड़ के लूँगा, उसको सिखाऊंगा तो खूब, मतलब उसका जीना आराम कर दूंगा, इतना सिखाऊंगा उसको, लेकिन उसको इज्जत उतनी ही मिलेगी जितनी मुझे मिलती है। अंतर केवल ये रहेगा सीनियरिटी का, कि वो मुझे सिर्फ मिलते समय जय हिंद बोलेगा, बात करते समय थोड़ी रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा, लेकिन इज्जत जितनी मुझे मिलेगी मैं उसको भी दिलवाऊंगा उतनी इज्जत, क्योंकि वो डिजर्व करता है। और ये चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो लगता है कि नहीं यार, वेट नहीं करना चाहिए 15 साल 16 साल वेट करके आईपीएस अवार्ड हो रहे हैं। नहीं, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास टैलेंट है, गो फॉर इट, जाइए, आप क्रैक कीजिए यूपीएससी, आप आईपीएस बन के वापस आइए, अच्छा रैंक लाएंगे, आप होम कैडर पे आ जाएंगे जहां आप सेलेक्ट हुए, और उस इज्जत को हासिल कीजिए अपने मेहनत से। मैं इसी पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को स्टार्ट भी किया सर। कई लोगों को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ से क्या चीज़ों को किया। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे था, अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ वहाँ पे सही है, पर ना मैं उन लोगों के लिए जाया करता था आईएएस का इंटरव्यू लेने के लिए, आईपीएस का लेने के लिए। पर जिस दिन ना मैंने उनको कहा ना कि पीएससी का रिजल्ट आया, सीजीपीएससी का, देवर लाइक कि हाँ करेंगे आशीष करके, तब मेरे को ना ऐसा लगा कि ना जैसा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए सीजीपीएससी को ना, वैसा नहीं है। तब मैंने ये सोचा कि कोई तो ऐसा आएगा जो इस चीज़ को करेगा, तो एटलीस्ट मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और आप लोगों की हेल्प की मदद से ना ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी ना, लोगों तक वो पहुंच रहा है कि हम भी बहुत अच्छे उसमें हैं, और ये अवेयरनेस ही तो है जो ना वो क्रेज़ क्रिएट करता है। यही तो बात है ना, बाकी सब कुछ तो सर्विस ही है। वो हाइप ही तो है जो हम ही लोग क्रिएट करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो वो सीजीपीएससी के लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। और आप लोग ना जब बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोई बंदा होगा, आज ये वीडियो डाला है, आज से कई साल में वो एक देखेगा और वो सोचेगा कि मेरे को भी सर जैसा बनना है, और वैसा होना चाहिए। ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके अंदर एक रहना चाहिए कि हाँ आप अपने एंड से जो चेंज ला सकते हो ना, वो लाना चाहिए। जैसे बहुत ज़रूरी भी है। और ये जो हमारी जो सीपीएस यानी कि स्टेट पुलिस सर्विसेज की जो स्थिति है, ये किसी भी आईपीएस अधिकारी ने नहीं बनाई है। एक आईपीएस अधिकारी के पास आप जाओ, एज अ प्रोफेशनल भी जाओ, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो आपको अच्छे से काम देंगे, और मे भी बहुत ज़्यादा बात ना करें आपसे, क्योंकि वो क्यों ज़्यादा बात करेंगे, वो काम की बातें करेंगे और आपको रवाना कर देंगे वहाँ से। हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किससे होगा? मेरे जूनियर का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मुझसे ही होना है। तो हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार भी कौन है? हम ही हैं। स्टेट पुलिस सर्विसेज के अधिकारी ही हैं इस चीज़ के जिम्मेदार। अगर आप ही ये समझने लगे कि मेरा प्रोफेशनल जो आया हुआ है उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो वही एग्ज़ाम क्रैक करके आया जो आपने क्रैक करके आया,
हम्म समय का ही तो अंतर है, खाली खाली बैच का ही तो अंतर है ना। तो वही एग्जाम क्रैक करके आया ना। तो आप ये प्रथा को चलाइए ना, आप ये प्रथा को चलाइए ना कि उसको वो इज्जत मिले। भले ही उसको गाड़ी मत दीजिए आप प्रोबेशन के टाइम पे, उसको बोलिए कि आप बाइक में घूमिए, हालांकि वो एलिजिबल है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी मत दीजिए उसको, बोलो कि तुम बाइक में घूमो, तुम इस जगह पे पहुंच जाओ, ये काम करो, वो काम करो। लेकिन जब भी गजेटेड ऑफिसर्स की बात हो तो आप उसको इनवाइट करो। जब भी ऐसा कुछ डिस्कशन है जिसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, आप उसको इनवाइट करो। जब भी पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ है या कहीं पे आप बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपके और भी दूसरे रैंक के अधिकारी हैं, टीआईज हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उस समय आपको वो फील कराओ कि वो गजेटेड ऑफिसर है, उसको आप बगल में बिठा के बुलाओ ना, बात करो उससे। उसको ये मत फील करो कि प्रोफेशनल है, अरे वो प्रोफेशनल है, उसको दूर रखो। ये फीलिंग ना बहुत घटिया फीलिंग होती है। आपको लगता है कि साला मैं कहाँ गया, मैं भी तो वो एग्जाम क्रैक किया, मैं भी तो दिन रात एक किया, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि मैं जूनियर हूँ। जस्ट इसलिए कि मैंने वो टाइम नहीं क्रॉस किया, प्रोबेशन वाला टाइम। जब मेरी डायरेक्ट मतलब वो पोस्टिंग हो जाएगी परमानेंट, तब तो मुझे सभी इज्जत करेंगे ही। जैसे कि अभी मैं कहीं का एसडीओपी बन जाऊँ, कहीं का सीएसपी बन जाऊँ, तो वो तो इज्जत वो खींच लाता है, वो पद ही खींच लाता है। प्रोबेशनर में मतलब आप सीख रहे हो। जब आप सीखने वाला पीरियड है, वो आपका जिल्लत से भरा नहीं होना चाहिए, वो भी आपका प्यार से भरा होना चाहिए। उसको मज़ा आने लग जाना चाहिए तकलीफ में। साला इतना मैं सो नहीं पा रहा हूँ 2 दिन से, लेकिन यार नौकरी तो यही है, सुकून तो यही मिल रहा है, चेंजेस तो मैं यही ला रहा हूँ, ये फीलिंग डलवाना चाहिए। ये लैग कर जा रहा है, कारण ही यही है। हम स्टेट पुलिस सर्विसेज के अधिकारी को ही चेंजेस लानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही शानदार ऑफिसर्स के साथ मैं काम किया हूँ, जिसमें दुर्ग में मेरे साथ रहे हैं आकाश राव सर रहे हैं, विवेक शुक्ला सर रहे हैं, लखन पाटले सर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार हैं। मतलब ये तुमसे सारा काम भी ले लेंगे, तुमको ज़रा सा बेइज्जत भी नहीं होने देंगे, तुमको सब सिखा भी देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा मैं चालू रखूँ बना करके। कुछ ऐसे भी रहा है, मैं मतलब उनका नाम मैं नहीं ले सकता, कुछ ऐसे जगह पे भी मैं रहा हूँ, कहीं पे ड्यूटी किया या कहीं कुछ गया, तो मुझे फील आया प्रोफेशन के दौरान में कि अपनी कोई इज्जत ही नहीं है यार, ये क्या नौकरी पे आ गए साला, स्टेट का सबसे बड़ा है, पर ये कहाँ फंस गए हैं, यहाँ इज्जत ही नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगी? तो जब परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी तभी मिलेगी। तो अभी क्या कर रहे हैं? तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी खाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई इज्जत नहीं है। बड़ा बुरा लगता है उस टाइम पे, बहुत बुरा लगता है। ये परंपरा चेंज करनी ही है, जैसे भी करके करेंगे, पर देर सवेर ये होगा। वही इज्जत मिलनी चाहिए राज्य पुलिस सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में भी मैं कहूँगा, जो सेंट्रल से आए हुए ऑफिसर्स हैं, उतनी ही मिलनी चाहिए। मतलब एकदम उतनी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है, बड़े रैंक पे है, लेकिन उसके बाद का जो ओहदा है वो इनको मिलना ही चाहिए, मेरा ये कहना है केवल। कई बार ना मतलब नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो सितारे लगते हैं वो क्या होता है, कब इंक्रीज होता है, और उसको देख के कैसे बताया जा सकता है कि आप कौन से रैंक पे हैं। तो अगर आपको जितना भी इंफॉर्मेशन हो जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या लगा रहता है, फिर वो कैसे इंक्रीज होता है? पहले तो वो रैंकिंग होती है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे दिख जाएगा कि किस किस रैंक पे कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल का रहेगा, फिर एएसआई पे आते हैं, वो सिंगल स्टार पे आ जाते हैं। सिंगल स्टार के साथ उनका फीती रहती है, रेड और ब्लू की फीती रहेगी। सीजीपी लिखा रहेगा, छत्तीसगढ़ पुलिस, या सीजीपी भी अलाउ नहीं है, हिंदी में छगपू अलाउ है, छत्तीसगढ़ पुलिस। फीती रहेगी, 1 स्टार लगाएंगे, एएसआई हो गए, 2 स्टार लगा लिए सब इंस्पेक्टर हो गए, 3 स्टार लगा लिए तो टीआई हो गए। अच्छा, ये टीआई तक का हुआ। छगपू चल रहा है, फिर ये छगपू जब सर्विसेज में आ गए, सेवा में आ गए, तो वो हो गया सीपीएस, स्टेट छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विसेज। तो आप टीआई तक तो बोल भी सकते हो कि वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जब सीपीएस धारण कर लिए तो आप सेवा दे रहे हैं, तो वो सेवा में आ गया सीधा। आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई,
सभी कुछ चेंज हो गया आपकी लाइफ में, समझ लीजिए आप। हम्म। आप अपने से नीचे लेवल पे जो नियम लगाते हैं वो आपके साथ नहीं लगेगा। अच्छा। अब आप पे वो नियम लगेंगे जो सेवा पे लगते हैं, चाहे वो आईपीएस के ऊपर लग रहे हो, वो नियम आप पे लगेंगे। तो वो सीपीएस हो गया, फीती हट जाएगी, अब एक स्टार आ जाएगा। ये आपका ट्रेनिंग हो गया। आप एकेडमी में गए, आप धारण करेंगे एक सीपीएस और एक स्टार धारण करेंगे, और आप एकेडमी की ट्रेनिंग करेंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनोलॉजी, सभी जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट हैं सब पढ़ाए जाते हैं। और आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें दौड़ होगा, राइफल के साथ ट्रेनिंग, पिस्टल के साथ ट्रेनिंग, और सारा कुछ ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग तो बहुत ही बड़ा मतलब वो सब्जेक्ट टॉपिक है, उस पर तो फिर बहुत समय बीत जाएगा। तो उस दौरान आप एक स्टार धारण करते हैं सीपीएस के साथ। वहाँ से आपका पासिंग आउट परेड होता है, जो भी वाले टेस्ट। उस पासिंग आउट परेड के बाद आप दूसरा स्टार धारण करने के योग्य हो गए। तब सभी आप देखे होंगे कि सभी के पेरेंट्स उनको दूसरा स्टार लगाए, बहुत ही प्राउड मोमेंट। वो दूसरा स्टार धारण करेंगे, अब फील्ड की ट्रेनिंग पे जाएंगे, फील्ड एक्सपोजर लेंगे। एकेडमी का टाइम आपका बीत गया। अब जब आप गए हैं फील्ड पे, तो आपको मैंने जैसे बताया कि पूरे लेवल का काम देखना पड़ेगा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, टीआई, सभी लेवल का काम देखेंगे। ये पूरा 1 साल तक ट्रेनिंग आप किए, आपको समझ में आ गया कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या गलतियां वो कर सकते हैं और क्या क्या आप सुधार सकते हैं। आप पूरे सिस्टम के अंदर घुस के देख के बाहर आ रहे हो। आपको एकेडमी भेजेंगे तुरंत फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। उसको बोलते हैं सेकंड फेज। ओके। तो 2 स्टार में हमने पूरा फील्ड ट्रेनिंग किया, फिर एकेडमी गए। एकेडमी में 15 दिन का फिर से ट्रेनिंग होगा, जिसमें जो जो हुआ है उसका सार। इसके अलावा जैसे कि हमारे समय में थे, हमारे एसपी थे विजय अग्रवाल सर, वो भयंकर नॉलेजेबल पर्सन। उनने हमको सीएसपी शिप और एसडीओपी शिप जो हमको मिलने वाली थी परमानेंट पोस्टिंग में, उसमें जो जो काम हो सकते हैं वो उन्होंने सिखाया। बहुत ही अच्छा रहा वो 15 दिन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। हमको ऐसा लगा कि हम पिछले 1.5 साल में जो सीखते हुए आ रहे थे फील्ड में, उसके बाद ये जो 15 दिन था ये तो एकदम सार है यार, मजा ही आ गया। वो बड़ा अच्छा टाइम बीता 15 दिन का, बहुत एंजॉय किया हम लोग। ये भी चंदखुरी में होता है? ये भी चंदखुरी में ही होता है। और ये जैसा ही आपका सेकंड फेज हुआ, नाउ यू आर कंप्लीट डीएसपी। अब आप तीसरा स्टार धारण करोगे, जो आपका रैंक है, जो आपका पद है, वो आप धारण करेंगे और फिर इसमें आप सेवा देंगे। इस पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएसपी है कि सीएसपी है कि एसडीओपी है करके, है ना। तो डीएसपी रैंक है, सीएसपी और एसडीओपी पद हैं, चार्ज हैं। तो आप जैसे ग्रामीण सब डिवीजन है तो उसके लिए आप एसडीओपी का पद है बोलते हैं। एसडीओ जैसे होते हैं वैसे एसडीओ पी हो जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। अब यही जब आप सिटी पे आ जाते हैं, बिलासपुर सिटी है, रायपुर सिटी है, दुर्ग सिटी है, तो यहाँ पर आप सीएसपी बोल देते हैं। अच्छा। सिटी एसपी। तो है वो रैंक डीएसपी का ही, 2 अलग अलग चार्ज में 2 अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो एक ही शहर में आपको सीएसपी भी मिलेंगे, एसडीओपी भी मिलेंगे, उनका रैंक सेम ही होगा, वो बैच भी सेम होगा। इसके ऊपर में सीधा एडिशनल एसपी हैं जो एम्बलम धारण करेंगे। अच्छा, उसमें एम्बलम लग जाता है। ओके, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसी में फिर चेंजेस होते जाते होंगे। हाँ, फिर वो अगर उसके बाद एसपी बनेंगे तो एम्बलम के जस्ट नीचे स्टार लग जाएगा। अच्छा। आईपीएस जब बन गए तो, और फिर आप सीनियर एसएसपी बन गए तो 2 स्टार लग जाएंगे, फिर आप डीआईजी बन गए तो 3 स्टार के साथ एम्बलम लग जाएगा। ऐसा करके बढ़ते जाता है। इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर
आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।